जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर कर रहे होंगे। अगर आप भी चाहते हैं जीके जिस बेहतर करना, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं। अभी हम फिलहाल आपको घटना चक्र जो होता है, सामान्य विज्ञान घटना चक्र चला रहे हैं, साइंस। अगर आप भी चाहते हैं जीके जीएस बेहतर करना, इसका एक ही मात्र उपाय है, आपको थ्योरी यानी सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव पे आपको कमांड होना चाहिए। अगर आप सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव पे कमांड कर लेते हैं तो आपको आपका जीके जिस बेहतरीन बेहतरीन जरूर से जरूर होगा, क्योंकि मैंने खुद एग्जाम निकाला हूं, उसके बाद मैंने अनुभव किया हूं। क्योंकि ऐसा नहीं सब्जेक्टिव पढ़ने से ही सिर्फ आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, इसके उसके जो है सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव भी पे आपको पकड़ होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में जब बैठते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम है, क्योंकि वन डे एग्जाम है ये है, इसीलिए हम चाहते हैं कि आपको, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए आपको सबसे बेहतरीन बुक है घटना चक्र। ये घटना चक्र अलग अलग आता है, जैसे सामान्य विज्ञान का एक आ जाता है, उसमें सभी आपको जितना है सामान्य विज्ञान सभी रहेंगे। जीके जिसमें जैसे होता है फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री सॉरी फिजिक्स हो गया, सॉरी फिजिक्स में जैसे, और मान लिया जाए जैसे आपको पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स, सबका अलग अलग आता है। तो आप मार्केट से उसको खरीद सकते हैं, या चाहते हैं पीडीएफ लेना, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको जो है टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहां जाकर जो है टेलीग्राम से उसको डाउनलोड कीजिए। और ये जो पीडीएफ हम डेली पढ़ाते हैं पीडीएफ बनाकर, इसको भी आप टेलीग्राम पे जाकर क्या कर सकते हैं, तो आपको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसके अलावा अगर आप कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, कुछ आपको मतलब तैयारी के दौरान ऐसा होता है, मैंने खुद एग्जाम निकाला हूँ, यानी किन किन समस्याओं से जो है स्टूडेंट को गुजरना पड़ता है, तो थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही रिजल्ट नहीं होता। थोड़ा मेहनत कीजिए बढ़िया से, और थोड़ा बढ़िया समय दीजिए पढ़ने में। जीके जिस वही चीज, जो चीज को जितना ज्यादा समय देते वो बेहतर आपको जरूर होगा। तो आइए आजकल आज हम भी देखिए, पीछे का अगर वीडियो नहीं देखें जाकर देखिए, यानी 6 जो है ना, 6 चैप्टर से पीछे जितना जो यानी 126 आज आगे होगा, इसे टोटल वीडियो आपको यूट्यूब पर डाल डाल दिया गया है। और जाकर जो है प्ले लिस्ट में जाकर उसको देखिए, एक दो बार देखिए। उसके बाद है आपको जो है ये जो आपको पीडीएफ देते हैं, इससे भी अपना मन से वहां जाकर टिक लगाइए, पढ़िए। इसमें जो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं करना है पूरा इसका जो होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखिए, ताकि आपको जो क्वेश्चन का जो प्रकृति का पता चले। और सब्जेक्टिव के लिए कोई दूसरा बुक अभी पढ़िए, फिलहाल अभी हम ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको करा रहे हैं। तो ये आपको जो है जितना जीके जिस आधारित एग्जाम, जिन्हें जितना जीके जिस जिस भी एग्जाम में पूछा जाता है सब के लिए आपको है, मतलब बहुत ही बेहतरीन बुक है। इसको एक बार आप विश्वास करके इसको पढ़िए बढ़िया से, क्योंकि हम खुद पढ़े हुए, उसके बाद आपको हम सजेशन दे रहे हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका आप लोग आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग इसका आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को थोड़ा लाइक भी कीजिए। आंख में संकेंद्रण होता है। आंख में संकेंद्रण क्या होता है? उत्तल लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा लेंस की आगे पीछे गति दूरा क्या होता है? बताइए इसका आंसर। बिल्कुल ही बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इसका राइट होगा, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए क्या हो जाएगा। आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? बताइए किसके, आंख का जो फोकस दूरी होता है, किस मतलब कौन चीज कार्य करता है जो है परिवर्तित होता है? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी जो हमारे प्यारे साथी लगा उनका बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखिए अगर क्वेश्चन आपको आ रहा है तो इसको रिवीजन के तौर पर लीजिए, अगर नहीं आपको आ रहा है तो वो आपको नया आए हैं मतलब इसको देखिए, याद कीजिए बस। और क्या करना है, जीके जिसे जितना बार आपके नजर से गुजरेगा उतना आपका बेहतरीन होता जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका आंसर आप लोग। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? बताइए इसमें कौन सा सही नहीं है। मृग तृष्णा एक प्राकृतिक भ्रम है जो, देख लीजिए एक बार देखिए इसको पूरा, कौन सा सही नहीं। थोड़ा टाइम देते हैं ताकि आप भी इसको सोचिए पढ़िए, और टाइम लेना है थोड़ा वीडियो रोक के भी इसको देख सकते हैं। अगर आपको लगता है वीडियो थोड़ा मतलब स्लो है तो इसको स्पीड करके मतलब 1.5 में देख सकते हैं, 1.5 2 में देख सकते हैं। समझ आना चाहिए, ऐसा नहीं समझ ऐसे एक में देख रहे हैं 1.5 में देख रहे हैं, समझ आना चाहिए। सिर्फ क्वेश्चन के समझ समझ के याद करना है। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी जो हमारे प्यारे साथी लगाए उनका बिल्कुल सही है। देखिए, एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए प्रयोग लाया जाता है, ये बिल्कुल सही है।
सर्च लाइट, वही सर्च वाला हम क्या बोले थे, अवतल नहीं उत्तल लगता है, क्योंकि सर्च लाइट में, ठीक ना। कौन सा सही नहीं है, एक छिद्र उत्तल दर्पण नहीं, देखिए ये सब सही है, ये सब सही है। तृतीय एक प्रकाशीय भ्रम है जो प्रकाश पूर्णांक, ये भी सही है। सर्च लाइट अवतुलित, ये भी सही है। गर्मी में सेवे से हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े और तुलने कितने बजे तक, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। गलत ही सुन तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेहतरीन करने के लिए आपको बेहतर बनना पड़ेगा, बेहतर बनने के लिए जो है आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद आप बेहतर जरूर बनिएगा। जीके जैसे बोले ना, अगर एक दो एग्जाम आप अच्छे अगर निकल जाएगा तो उसका एग्जाम धड़ल्ले से निकलता चला जाएगा। जीके जैसा आधारित, जीके जैसा ऐसा थोड़े है जो बिहार पुलिस में अलग आपको दरोगा में अलग, यानी सेम पूछा जाता है, यानी थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देता है, यानी डीपली को पूछता है थोड़ा, डीपली क्या है, बिहार पुलिस अगर आप एक जीके जैसा है जैसे बिहार पुलिस निकाल लेते हैं, उसके बाद अब निकलता चला जाएगा और एग्जाम, और मेहनत करते जाएगा तो और मेहनत से बढ़ता जाएगा आपका स्कोर। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है, बताइए क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, इसका जो ऑप्शन ए बिल्कुल सही। यहाँ थोड़ा आपको फंसा सकता है, मीटर सेंटीमीटर, याद रखिएगा सेंटीमीटर में होता है, 25 सेंटीमीटर न्यूनतम, अधिकतम पूछे तो इसको अनंत होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, अनंत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए उसका, देखिए वही क्वेश्चन, बिल्कुल ऑप्शन डी हो गया, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर वही क्वेश्चन है, रिपीट है, रिपीट बारी, दूसरा एग्जाम में रिपीट करके पूछा गया क्वेश्चन, रिपीट होता है, इसीलिए जो आप बोलते हैं घटना चक्र बहुत ही बेहतरीन बुक है। इसको छोड़कर आपको कुछ नहीं, ऑब्जेक्टिव में इसको छोड़कर आपको कुछ नहीं करना है, हम बोल रहे हैं ना, इसको छोड़कर आप कुछ नहीं कीजिए, कहीं उधर उधर ऑब्जेक्टिव को नहीं देखना है। जब भी पढ़ना है तो घटना चक्र एक बार दो बार जितना बार आपको टाइम मिलता है इसी को पढ़िए। बिल्कुल ऑप्शन डी, वही पूछ रहा है आपको न्यूनतम, तो बिल्कुल 25 सेंटीमीटर, याद रखिए, कहीं मीटर देख फंसाया जाता है, तो इसलिए आपको 25 सेंटीमीटर न्यूनतम याद रखिएगा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता मापी, बताइए किसे मापा जाता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए जो हमारे प्यारे साथी लगा है उनका बिल्कुल सही, डायप्टर में मापा जाता है। याद रखिएगा लेंस की जो शक्ति होती है ना या क्षमता, डायप्टर डायप्टर में मापा जाता है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर, वही क्वेश्चन है, याद रखिएगा, डायरेक्टर ऑप्शन डी हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर है, यदि किसी एनक के लेंस की पावर टू डायोप्टर है तो उसके फोकस दूरी, इसका जो फॉर्मूला होता है डायोप्टर लेंस की शक्ति पी यानी पावर वाला 1/f, ठीक, 1/f। तो आपको क्या पूछ रहा है, ये दे दिया, ये दे दिया है आपको क्या, ये दे दिया, दो डायोप्टर दे दिया, प्लस में दिया है तो क्या हो जाएगा, ये उत्तल लेंस होगा, प्लस में बराबर 1/f हुआ, 1/f। अब देखिए ये से गुना हो जाएगा, ये 2f होगा, 2f बराबर 1, और जब उसके बाद f होगा तो f बराबर ये गुना है तो 1/2 भाग में आ जाएगा, तो ये मीटर में हो गया, और सेंटीमीटर में अगर बनाने के लिए आपको इसको 100 से गुना कर दीजिए, 50 हो गया, याद रखिए 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी जो लगा है उनका बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, थोड़ा कमेंट भी कीजिए कैसा लगता है वीडियो। अगर आप चाहते हैं आर्ट्स का कोई भी सब्जेक्ट आप शुरू करें, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ये सब ये पहले शुरू कीजिए आर्ट्स में एक, तो वो भी हम लेकर आएंगे। बताइए बिल्कुल ही बिल्कुल सही जो होता है ऑप्शन ए बताएं, जो साथ में बिल्कुल सही है, जीरो डायोप्टर होता है, धूप के चश्मे की जो पावर होती है जीरो डायोप्टर होता है, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। बताइए बिल्कुल सही, ऑप्शन सी जो हमारे पैर साथ लगाए उनका बिल्कुल सही, याद रखिएगा। कैमरे का द्वारक और कपाट गति का निम्नलिखित कौन सा संयोग अधिकतम उद्भास होने देगा, ऑप्शन सी याद रखिएगा। थोड़ा आईएएस का क्वेश्चन है, थोड़ा रहता है, सब टफ रहता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए।
देखिए ऐसा नहीं जब आपको सोम सौ, ऐसा नहीं एग्जाम में आपको बोलता है सोम सौ, और इसे भी नहीं सोम सौ आपको बनाना है। सॉरी, मगर मगर क्या करना है, 100% तैयारी करना है। यानी आपको क्या करना है, क्वेश्चन को मतलब क्वेश्चन हो गया सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, अगर आप 100% तैयार रखेंगे उसके बाद आपको 80% आएगा। यहाँ होता है कि यहाँ आप चाहते हैं हमको 60% के नहीं तो आ जाए, कैसे भी आ जाए, तो ऐसे होता है, और आप बॉर्डर पर रहते हैं और नीचे भाग जाते हैं। इसीलिए आपको तैयारी हाई रखना है, तैयारी जो है ना हाई रखना है। इससे क्या होगा, तैयारी अगर हाई रखिएगा, यानी तैयारी सोचना नहीं, तैयारी को हाई करके रखना, यानी आपको आपका जो टारगेट होना चाहिए 100% लाने का, 100% लाएंगे। तो कैसे होगा, पढ़ने से होगा। पढ़िएगा 100% के लिए, उसके 80% 50% कन्फर्म आएगा आपको। आंख के रेटिना के परंपरा और कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है। जो कैमरा का जो होता है ना, कैमरा किसको से मतलब जो है कैमरा में जो होता है वो आंख का जो है रेटिना, रेटिना उसकी से तुलना करता है। जैसे रेटिना पर क्या होता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, तो कैमरा पर कहाँ बनता है, तो फिल्म बनता है। बिल्कुल ऑप्शन ए जो लगाए उनका बिल्कुल ही सही है, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है, किस चीज पर बनता है उसका प्रतिबिंब बताइए। कुछ नहीं, बी सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, ये देखते हैं। ऑप्शन डी याद रखिए, दृष्टि पटल। सिर्फ आपको ये हिंदी में लिखा था, रेटिना होता है इंग्लिश में। दृष्टि पटल भी याद रखिएगा, दृष्टि पटल होता है, उसी को अंग्रेजी में पटल, रेटिना बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये भी दोनों याद रखिएगा। साइंस में होता है नहीं, बहुत जगह आपको अंग्रेजी भी याद रखना, अंग्रेजी भी नाम में याद रखना है, क्योंकि अंग्रेजी डायरेक्ट दे देगा, मतलब हिंदी में भी अंग्रेजी लिख देता है। ठीक है, इसीलिए तो आपको थोड़ा अंग्रेजी में ऐसा नहीं जानना, अंग्रेजी के बारे में थोड़ा उसका हिंदी जो रहता है ना उसका अंग्रेजी नाम आपको खाली जानना है। बस हो गया, ऑप्शन डी इसका राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर अब। मनुष्य की आंखें किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है, कहाँ पर बनता है प्रतिबिंब। बिल्कुल देखिए, हिंदी में करके लिख दिया सॉरी, हिंदी में जो है ना, हिंदी में मतलब लिखा है हिंदी में मगर है इंग्लिश ये, तो रेटिना हो जाएगा, ऑप्शन डी याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन देख, ये जो है ना क्वेश्चन बैंक है, समझे, क्वेश्चन बैंक है, तो आपको क्वेश्चन देखना है, समझे। और जितना आता कि आपको नॉलेज खुले, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि वहाँ एग्जाम में फंसीएगा नहीं। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है, कहाँ पर बनता है, रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे, या अत्यंत बिंदु पर, या रेटिना पर, बताइए किस इसका आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल ही बिल्कुल सही, ऑप्शन सी जो प्यारे साथी लगाए उनका बिल्कुल सही, रेटिना के पीछे बनता है। ये जो है प्रतिबिंब दूरदृष्टि में रेटिना के पीछे ही बन जाता है, समझे। ऑप्शन डी इसका, इसीलिए इस ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। बताइए इसका आंसर। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस वस्तु के कारण होता है जिससे वह क्या करता है, क्या करता है बताइए। बिल्कुल ऑप्शन सी जो प्यारे साथी लगाए उनका बिल्कुल सही, परावर्तित, जैसे कोई भी रंग जो परावर्तित करता है वो इसी को हम देख पाते हैं। लाल है तो लाल परावर्तित करेगा, उसीलिए लाल लगता है आपको, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। एक रंगीन टेलीविजन में नहीं कौन सा प्राथमिक रंग पूछ रहा है, कौन सा प्राथमिक रंग होता है बताइए। खुद देखिए, तीन रंग होता है, लाल पीला लाल, नीला और हरा। लाल, नीला और हरा होता है, लाल हरा नीला, याद रखिएगा। लाल हो गया, पीला नहीं होगा, नारंगी, लाल हरा नीला, नारंगी नहीं होगा, लाल हरा नीला, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी जो हमारे प्यारे साथी लगाए उनका बिल्कुल ही बिल्कुल सही है, लाल हरा नीला, याद रखिएगा। थोड़ा देखिए इसके बारे में थोड़ा ये बताते हैं, ऐसे बना लीजिएगा आप। ठीक, रेड हो गया, रेड हो गया, ठीक ना, रेड हो गया, लाल हो गया, लाल, ग्रीन हो गया, लाल हरा, और नीला यानी ब्लू हो गया। इसकी इससे जो प्राथमिक रंग बनेगा उसके, देखिए लाल और हरा से येलो बन, लाल और हरा से येलो, उसके बाद है इससे मेजेंटा बनता है, रेड और ब्लू, ब्लू से मेजेंटा बनता है, एम से मेजेंटा हो गया। उसके बाद है, और उसके बाद है आपको क्या बोले, ग्रीन और ब्लू से
सियान या पीकॉक बनता है, सियान या पीकॉक रंग होता है वो बनता है। अब देखिए क्या होगा, जैसे जो प्राथमिक रंग होता है और जो ये बनता है द्वितीय रंग, अगर यहाँ पहले ये तीनों से सफेद बनेगा, अगर इससे अब ये मिला फिर सफेद बन जाएगा, उसके बाद इससे ये मिला तो ये भी सफेद बनेगा, और इससे ये मिला तो ये भी सफेद बनेगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसे है। इस तरह फॉर्म इसको याद रख सकते हैं बढ़िया से। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग। वे कौन से मूल वर्ण है जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न, बिल्कुल वही क्वेश्चन पीछे वाला रिपीट किया है। एक लाल हरा नीला, लाल हरा नीला याद रखना है, रेड ग्रीन ब्लू। आरजीबी, आरजीबी याद रखना है, बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर। जब लाल नीले और हरे रंग का प्रकाश एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश रंग कैसा, बिल्कुल अभी बताए थे, सब प्राथमिक रंग है, सभी जब एक साथ पड़ेगा तो यह क्या दिखाई देगा आपको, ये सफेद दिखाई देता है। ऑप्शन डी इसका याद रखिएगा, हो जाएगा। निम्न से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं, वही तीन प्राथमिक है, उसके बाद द्वितीयक रंग होता है। प्राथमिक रंग नहीं है, प्राथमिक रंग नहीं है यानी द्वितीयक रंग है, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन ए याद रखिएगा, काला। देखिए काला क्या होता है, यानी कहीं भी आपको देखें तीनों आपको बताए थे त्रिभुज में, तो काला कहीं आया, इसीलिए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ए हो गया। इसी प्राथमिक रंग आपको लाल हरा नीला होता है, ठीक है, पीला द्वितीय रंग, मगर फिर ऑप्शन के अनुसार कभी कभी होता है, ऑप्शन के अनुसार आपको मरना पड़ता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन ए के अनुसार। बताइए तीन मूल रंग कौन सा है, बताइए। वही है लाल नीला हरा, लाल नीला हरा, लाल पीला नहीं होगा, पीला नहीं होगा, लाल नीला हरा ये हो जाएगा, पीला नहीं होगा ये। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसका। यदि मर्जेंटा रक्तचाप नील लोहित और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रत्येक प्रत्येक, देखिए मर्जेंटा का रहा है, अब पीले रंग के, ठीक है, मर्जेंटा और पीले रंग के दो वृत्त काटते हैं, प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा, लाल होगा, बताइए दोनों काटेगा तो लाल होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। उसके बाद यदि श्याम हरा नीला और मर्जेंटा और नील रोहित रंग के दो, बिल्कुल ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट होगा, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग क्या हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है, बताइए इसका क्या हो जाएगा। वही याद ही होगा आपको, पीछे क्लास में बताए थे। ऑप्शन डी जो साथी लगाए उनका बिल्कुल बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इसका राइट हो गया, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। निम्न रंगों में से विषम को पहचानिए, कौन सा रंग विषम है, तो पहचान के हमको बताना है कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग दीजिए, क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी जो हमारे प्यारे साथी लगाए उनका बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं कैसे, देखिए गोधूली से सूर्य का अमाप क्या होता है, ये भी आपको दृष्टि भ्रम है, वही पूछ रहा है, ये भी हो गया। उसके बाद है उषा काल में सूर्य का रंग, उषा काल में ये भी आपको दृष्टि भ्रम ही देता है, ये अपवर्तन होता है, दृष्टि भ्रम ही हो रहा है, तो ऑप्शन ये भी सही है। उसके बाद यह उषा काल में चंद्रमा का दिखना, नहीं ये गलत है। आकाश में तारों का टपकना, नहीं अपवर्तन है।
आकाश में, सॉरी नहीं, ये सही है, ये सही है ऑप्शन, ये 4 सही है। आकाश में ध्रुव तारे का दिखना, ये गलत है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो गया। वीडियो कैसा लगता है जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पीछे का वीडियो नहीं देखते हैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जाकर वीडियो देखिए, समझे। ये घटना चक्र है, इसको हल्का में नहीं लीजिए। इसको ये थोड़ा, इसको आप पढ़ते हैं तो क्वेश्चन का प्रकृति का पता लगता है, आपका बेस बहुत ही मजबूत हो जाएगा इससे। इसको आपको बढ़िया पढ़ना है, देखना है वीडियो। टेलीग्राम से जाकर इसको पीडीएफ देखिए, एक दो बार पीडीएफ भी देख लीजिए। आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।